बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पीके के पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की आधिकारिक घोषणा की। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नाम की घोषणा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में अगर हमें जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को बड़ा बल मिलेगा बल्कि बिहार में बदलाव की सोच को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी। की चिंता किए बगैर लोग बिहार की चिंता करेंगे, बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बने इसकी चिंता करके वोट देंगे और बिहार यहाँ से बांकीपुर से बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर का टेम्पल रन भी शुरू हो गया। वो पहले पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक भी किया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का चुनाव है और बांकीपुर का ये उपचुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने, जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये सरकार बनाने बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का चुनाव है। एक बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का चुनाव है और ये जिम्मेवारी ऊपर वाले की कृपा से बिहार के सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर है। प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर एनडीए की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि जेडीयू और एलजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, प्रशांत किशोर लड़े या कोई और लड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है। बांकीपुर के विधायक रहे हैं नितिन नवीन जी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बांकीपुर की जनता के अंदर खुशी की लहर है और बांकीपुर की जनता इस बार अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। प्रशांत किशोर बातें अच्छी करेंगे लेकिन वोट कम मिलेंगे। देखिए, स्पष्ट तो यही है कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए तो हर आदमी फ्री है, कोई आदमी पर प्रतिबंध नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर हों या और कोई हो, नेता हैं। लेकिन हमारे समझ से तो हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी सफल होंगे, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। शुभकामनाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना है। मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य हमेशा होता रहा, आगे भी होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। वो अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए ये सीट जीतना उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है।